ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, उमंग उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे थे। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन हैं सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। तो बाबा ने कहा नए नहीं पुराने हैं। ये सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाए। अभी अभी नए बच्चे आए और उनके अंदर एक ही उमंग है, बहुत कम समय में बाप समान बन करके दिखाएं। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहे। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है, नए का भी तो पुरानों का भी। और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। उमंग उत्साह नहीं तो कैसे कहेंगे उड़ती कला। तो जहाँ उमंग उत्साह होता है वहीं पर उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। अंदर उमंग होगा, हम किसके घर की सेवा कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर औरों और करा रहे हैं, बा याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं, बा आध्यात्मिक सेवा में बिजी है, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए। बाबा ने कहा नहीं, साधारण कर्म में भी महानता छिपी हुई है। देखने में साधारण कर्म है, ये बर्तन साफ कर रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी ऊंची हो, हम किसकी संतान हैं, हम किसका कार्य कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए, ये उड़ती कला की निशानी नहीं। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। उमंगों के पंख लगाते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो, खुद भी उड़ो और दूसरों को भी उड़ाओ। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। पंख तो बाबा ने सबको एक जैसे दिए हैं, लेकिन कभी कभी उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, थकने का भी कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते, लेकिन कभी घबरा जाते हैं। कभी तो उमंग उत्साह होता है, प्यार से पार कर लेते, और कभी कभी घबरा जाते हैं।
जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं। जहाँ मेहनत लगती है वहाँ थक जाते हैं, जहाँ प्यार होता है मेहनत नहीं लगती तो थकते नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा थकते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार में उड़ते रहते हैं, लेकिन लक्ष्य तो श्रेष्ठ है ना। मंजिल अति प्यारी लगती है इसलिए उड़ने लग जाते हैं। बाबा ने कहा मंजिल अति प्यारी लगती है इसलिए थक भी जाते हैं, फिर से उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। फिर भी बाप का प्यार किसी भी बच्चे को रुकने नहीं देता है। फिर भी बाप का इतना बच्चों से प्यार है कि किसी बच्चे को रुकने नहीं देता है। और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है, कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए। लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता। सोचते हैं कि ज्ञान मार्ग में चलने में तो बहुत मेहनत है, इससे तो अच्छा पहले थे वैसे ही ठीक है, पहले जैसे बन जाए तो ठीक है। पर बाबा ने कहा चाहते हुए भी पहले जैसे बन नहीं सकते, क्योंकि पहले तो इस परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते इधर जाएं बा उधर जाए किधर जाए, लेकिन जिधर ज़्यादा शक्ति होती है वह अपनी तरफ खींच लेती है। कहाँ जाएं, लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कन्फ्यूज को सुरजीत कर देता है। इसलिए क्या दिखाते रामायण में, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हनुमान जी सजीवनी बूटी लाए, फिर से सुरजीत हो गए और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि रोज़ डेली सेंटर पर आने से कितनी भी बड़ी कन्फ्यूजन होगी मन के अंदर वह दूर हो जाएगी। रोज़ डेली मुरली सुनने से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगी तो दूर हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ईश्वरी जो माँ बाप के एक एक भगवान का माँ बाप के लाखों करोड़ों पद्मों का है, कब हमारा मन चेंज हो जाए। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। बाबा ने कहा बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन कमज़ोर होने के कारण बातें बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर की कमज़ोरी वालों को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। तो आत्मा के अंदर शक्तियों का बल जमा नहीं है। छोटी सी परिस्थिति आई तो हिलने लग गए, और शक्तियों का बल जमा है तो कितनी भी परिस्थिति आई कितनी भी बड़ी तो भी हिलेगी नहीं। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो उमंग उत्साह, बाबा ने कहा तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। रोज़ अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट इमर्ज करो। बाबा ने कहा सिर्फ एक ही पॉइंट के मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ। बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है फिर राज्य में आना है। ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट होती हैं। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो।
बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो। डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। बाबा ने कहा मुरली में इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट आती हैं, तो डायरी में भी नोट करो और बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो। जब वह पॉइंट बुद्धि में ना आए तो डायरी खोल के बैठ जाओ और उस पॉइंट को इमर्ज करो। और वैरायटी पॉइंट हर रोज़ नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूरवान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। एक ही तरह की सब्जी भले ही कितनी भी पसंद है और रोज़ डेली वही बनना शुरू हो जाए तो वह पसंद नहीं आएगी। तो एक रस बाबा को बिंदु रूप में ही याद करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा वैरायटी रूप में याद करो। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी है। जैसे आत्मा का स्वरूप वैसे ही परमात्मा का स्वरूप। संगम युग पर हीरो पाटधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो। आत्मा बिंदु है, जीरो है, लेकिन जीरो के साथ हम बच्चे क्या है? हीरो पाटधारी है। सिर्फ जीरो नहीं हो, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा, सतयुग से लेकर संगम तक अपने पार्ट को याद करो। मुझ आत्मा का सारे कल्प में, सारे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कैसा पार्ट रहा और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ मेरा पार्ट है। सारी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और उस भगवान को हमने 3-3 घंटे अपनी आँखों के सामने बात करते देखा। उस भगवान को हमने अपनी आँखों से खाते हुए देखा। तो कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूरवान के रूप में रहो। कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, बाप के साथ सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाया है। बाप ने तो आपको अपना सर्व संबंधों से बना लिया। क्या आपने भी बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाया है? बाबा ने कहा सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के, व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं। वैरायटी संबंध है, एक संबंध नहीं, वैरायटी संबंध है। वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। सारा दिन अगर ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो तो कभी भी उदासी तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। उसी विधि से यूज करो और आप यही सेफ्टी की, और आप, बाबा ने कहा बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। आप और बाप, जब आपके साथ बाप है तो यही सेफ्टी की लकीर है। ना वो हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे, और ना उलफत दिल से निकलेगी। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस ये लकीर परमात्म छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं है। दिखाते हैं ना रामायण में,
लक्ष्मण जी ने लकीर खींच दी। अगर सीता जी उस लकीर के बाहर नहीं जाती तो रावण की क्या हिम्मत थी जो सीता जी को उठा ले जाता। तो परमात्मा के प्यार की जो लकीर है, जो बाबा ने कहा जो ज्ञान की लकीर है उसके बाहर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, माया की हिम्मत नहीं जो तुम्हारे पास आ सके। तो बाबा ने कहा फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन सब शब्दों से अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्मा प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को ये अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है। पवित्रता के सागर की किरणों में जो समाया रहता है तो ये बात उनके संकल्पों में भी आ नहीं सकती। इसलिए सदा सेप हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना, सौगात भी हाट ही बनाकर लाते हो, केक भी हाट बनाते हो, बम बॉक्स भी हाट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हाट में हो ना, तो रहते भी बाप के दिल में हो ना। बाबा ने कहा बाप की हाट तरफ माया आ नहीं सकती, बाप के दिल की तरफ माया आ नहीं सकती। दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को। तुम उस दिलाराम को अपने दिल में बसा लो और वह दिलाराम तुमको अपने दिल में बसा लेगा। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। बाप की दिल कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया कोई रूप में आ नहीं सकती। तो मेहनत से सेप हो गए ना, बाबा ने कहा तो मेहनत से सेप हो गए ना। याद कभी करना मुश्किल था, अब तो भूलना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा ने कहा सेप हो गए ना, जन्म भी सहज हुआ, मेहनत लगी क्या जन्म लेने में, से बाबा का बनने में मेहनत लगी क्या। बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया, बाप मेरा मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा, ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा। घर बैठे बाप मिला। शिव बाबा ने आपको ढूंढा कि आपने शिव बाबा को ढूंढा? शिव बाबा ने हम बच्चों को ढूंढा। ये तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहाँ ही मिला, जन्म तो वहाँ मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। बाप के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है। सभी साथ चलने वाले हो ना। सभी का ये दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे, और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पार्ट में आएंगे। पक्का संकल्प है ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं। तुम रुक जाएंगे लेकिन बाप तो रुकेंगे नहीं। अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, अभी शिव बाबा ने तुम्हारे लिए पूरा समय दिया है, बनने का पूरा समय दिया है। अभी बाप तुम्हें बनाने के लिए संगम पर रुके हुए हैं। बाबा ने कहा उस समय नहीं रुकेंगे, उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है।
कि ये भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट नंबर तक पहुंच जाए। सभी साथ जाने के लिए बाबा पूछ रहे हैं, सभी साथ जाने के लिए तैयार होना। कि ब्रह्मा बाबा से कहेंगे आप गेट खोलना, हम पीछे से आ जाएंगे। बाबा कहते सभी साथ चलने के लिए तैयार होना। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है ना, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना, नए नए जब बाबा के घर में आते हैं तो फिर क्या होता है, उनकी पालना भी बहुत अच्छी होती है। नए बच्चे लाडले हैं। बाबा ने कहा सेंटर पर भी कोई नया आता है तो उसकी खातिरी की जाती है ना, तो बाबा ने कहा नए बच्चे लाडले है ना। चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। किसी के लिए बाबा ने बाउंड नहीं किया, कोई भी पहले नंबर में अभी भी जा सकते हैं। छत्र छाया में रहना, सिर्फ एक ही बात है बाप की, हमेशा छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना। बाप की छत्र छाया में रहना और बाप की दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। बाबा ने कहा यही सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो, सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी, कभी कभी कोई ये भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फ़र्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता कभी नहीं आता है, लेकिन ये तो ना इंडियन कल्चर है ना विदेश का कल्चर है, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। और कहा अभी तो नया जन्म सबका हुआ ना, ना कोई विदेशी रहे ना कोई भारतवासी, हम सभी कौन बन गए, ब्राह्मण बन गए। एक पिता की संतान, तो हम सभी एक परिवार के सदस्य बन गए। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ये नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और बी के जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो व कहाँ भी ऐसे स्थान पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते हैं, कैसे भी पहनो, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, ये मेरी पर्सनैलिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवा अर्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी फिर आप मना क्यों करते हो। कहते बाबा ने तो मुरली में कहा कैसे भी कपड़े पहनो, तो आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बात है करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हुए याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वह भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिट में ना हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है, जो ब्रह्मा बाप का कल्चर वह ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है, पसंद है ना। इन्हों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं लेकिन बिम्बलिकल बन जाते। बाप बार बार वही स्मृति में लाते रहते मैं कमज़ोर हूँ। बाबा ने कहा बार बार वही स्मृति में लाते रहते मैं कमज़ोर हूँ मैं कमज़ोर हूँ। ऐसे नाजुक नहीं बनो, कमज़ोरी को याद करते रहेंगे तो धीरे धीरे कमज़ोर बन जाएंगे।
विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरी को ही सोचते रहेंगे। ये नहीं करना। बाबा ने कहा कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रही? कोई भी चीज़ तुम्हारे हाथ में है और तुमने सामने वाले व्यक्ति को दे दी तो तुम्हारे हाथ से तो वो चली गई ना। तो तुम्हारी कमजोरी तुमने बाप को दे दी तो फिर तुम्हारे पास तो वो नहीं रही। फिर क्यों ये सोचते हो मैं ऐसा हूँ? बाप को दे दिया ना। बाबा ने कहा बाप को दे दिया ना। बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियाँ दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। लेकिन बाप के पास तो 1 सेकंड में सब कुछ पहुंच गया और बाप ने सबका जवाब दे भी दिया। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। कैसी भी बड़ी कमजोरी आपके अंदर है और बाबा को सुनाओ तो उसी समय बाबा उसे छोड़ने की शक्ति, उमंग, उत्साह दे देते हैं। कितने भाई बहनों के अनुभव है, बाबा से को मैंने क्रोध दिया और उस दिन से मुझे क्रोध आया ही नहीं। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते तो जो बाप दादा देता है वह लेते नहीं हो। बाप दादा जो तुमको देते हैं वह तुम लेते नहीं हो। सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। इतनी बुद्धि क्लियर होगी उतना ही बाप दादा की शक्तियों को कैच कर सकेंगे। बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप दादा देते तो हैं लेकिन हम कैच कर नहीं पा रहे हैं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतज़ार नहीं करो। शक्ति, खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग, उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो व निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो तो दे दी माना ख़त्म। अभी मिल क्या रहा है वह सोचो। जो पिछली कमी कमजोरी हैं उनको बार बार चिंतन मत करो। अभी बाप दादा से मिल क्या रहा है वह सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते, बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो बाप दादा रोज देते हैं। कोई भी ऐसी मुरली है जिसमें बाप दादा ने याद प्यार नहीं दिया हो? कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो बाप दादा का। जैसे सारी दुनिया, सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र भगवान कह के पुकार रहे, उसका याद प्यार ना मिला हो। बाप दादा सभी को रोज़ 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। मुरली इतना बड़ा पत्र तो रोज़ कोई भी किसको नहीं लिखता। कितना भी कैसा भी प्रेमी होगा, लेकिन रोज़ डेली इतना बड़ा पत्र कोई किसी को नहीं लिख सकता। बाप दादा ने एक दिन भी ये पत्र मिस नहीं किया। तुमने भले ही उसका पत्र पढ़ना मिस कर दिया, लेकिन उसने तो कभी ये पत्र मिस नहीं किया। कितना भी आपका प्यारा हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा। मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रेस्पॉन्ड होता है ना। कैसी भी बात मन में हो, मन को एकाग्र करके मुरली सुनो, सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिकीलते हैं, क्योंकि लाडले सिकीलते हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था, वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती, इसलिए बाप जो रिटर्न देता वह मिक्स हो जाता है। जब तक वह बातें नहीं निकालेंगे तब तक बाबा क्या कह रहा है वह समझ में नहीं आएगा। कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं,
आज हाल चाल सुनाते, कई सोचते सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ। इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली। बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। व्यर्थ सोचते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी है, खुली दिल से करो। बाबा ने कहा संकल्प करते हो तो वह भी कैसी दिल से करो, खुली दिल से करो। लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मेरी सेवा थी नहीं, बाप ने मुझे सेवा दी और मैंने वो सेवा की, और बाप ने मुझसे ये सेवा कराई, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। तो बाप ने ये सेवा मुझसे कराई और बाप को ही अर्पण कर दो, तेरा तुझको अर्पण। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया? बाबा ने कराई और मैंने की, मैं तो इस कार्य के सिर्फ निमित्त थी। बाप करन करावन हार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? ये रोंग हो जाता है, बाप को बीच में भूल जाते हैं। मैंने किया, मैं कर रही थी, बाप की मदद नहीं मिली, जिसके कारण मदद का अनुभव होता ही नहीं। बाप की सेवाएं बाप अवश्य करेगा, सिर्फ मैं तो चल करके जा रही हूँ। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। किसकी सेवा है? बाप की। मैंने किया, ये मैं शब्द सफलता को दूर करता है। मैंने किया, ये मैं शब्द सफलता को दूर करता है। समझा? बाबा ने कहा समझा। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। आज की मुरली का वरदान बाबा ने वरदान दिया। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुहा गति के ज्ञाता भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वह किया मस्त रहा। नहीं, पहले सोचो, फिर तौलो, फिर बोलो, और जो भी संकल्प चले वह बाप के संकल्पों से मिलान करो। ये बाप का संकल्प था क्या? ये बाप का कर्म था क्या? ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। तुमने जो बोला वह दूसरे को कितना अच्छा लगा? क्या तुम्हारे शब्दों से बाबा की सेवा हुई? तुमने जो वाणी बोली उससे किसी को खुशी मिली? ऐसे अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही अर्थात ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुहा गति के भी ज्ञाता बनो। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, लेकिन मौजों के साथ कर्मों की गुहा गति के भी ज्ञाता बनो। जो मैं कर्म करती हूँ या करता हूँ वो विक्रम नहीं बन जाए। स्लोगन, अहम और वहम में आने के बजाय
सर्व पर रहम करो। अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।